सभी छात्रों ने मिलकर यहाँ पे आयोजन किया है। बीएड की छात्र जो 21 और 23 बैच की है और 22 और 24 बैच की जो छात्र है, उन्होंने आज इस आर्ट क्राफ्ट का जो है एग्जीबिशन का आयोजन किया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह बीएड की छात्र जो है उनके लाइफ में क्राफ्ट का कितना महत्व होता है उसको दर्शाया है उन्होंने अपनी कला के जरिए। यहाँ पे अलग अलग छोटे हर साइज के मटके आपको नजर आ रहे हैं और हर एक मटके पे अलग अलग जो है वो पेंटिंग को दर्शाया गया है। कुछ झारखंड की ट्रेडिशन को भी दर्शा रहा है तो कुछ यहाँ पे प्यार से रिलेटेड भी जो है वो पेंटिंग बनाई गई है जो लाइफ में प्यार का कितना महत्व है उसको दर्शा रहा है। खास बात यह है कि इस एग्जीबिशन में कुछ चीजें जो है वो फॉर सेल है और कुछ जो क्राफ्ट है वो नॉट फॉर सेल है। बता दूं कि सभी छात्रों के द्वारा यह पेंटिंग को बनाया गया है। तो जो तस्वीरों में आपको जितने भी मटके दिखे इस पे हर एक पेंटिंग है। तो जिन छात्रों ने इन पेंटिंग को इस मटके पे बनाया है सीधे तौर पे उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या महत्व है। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। बहुत ही खूबसूरत जो है आप लोगों ने मटके पे डिजाइन किया है और एक बीएड के स्टूडेंट होकर आप लोगों ने इस चीज को बताया। तो क्या आप बताएंगे कि जो पेंटिंग आप लोग इस मटके पे बनाए हैं उसका क्या महत्व है और किस तरह चीज को दर्शा रहा है? ये बेसिकली ये जो एग्जीबिशन है वो हम लोग झारखंड झांकी को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो वो चीज को ध्यान में रख के हम लोग ये पोर्ट को कलर किए हैं, फिर पेंट किए हैं कि और सिर्फ झारखंड ही नहीं, इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपने कंट्री का भी जो आर्ट है, जैसे मंडला बहुत सारे पॉट्स में किए हुए हैं और फिर मतलब बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ किए हुए हैं। सिर्फ मंडला ही नहीं है यहाँ पे, जैसे ये वाला है तो ये मतलब वर्शिप के लिए इसको यूज किया जा सकता है। अच्छा, ये वर्शिप के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं स्वास्तिक का साइन बना हुआ है। जैसे इस वाले में मंडला किया हुआ है, डॉट मंडला। इसको बुद्धिस्ट लोग जैसे प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन के लिए, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने के लिए। तो यही सब बस रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब हम लोगों ने ये दिखाया है। यहाँ पे झारखंड की कला को भी दर्शाता हुआ आप लोगों ने डिजाइन बनाया है। ये वर्ल्डली आर्ट है, ये सब वर्ल्डली आर्ट है जो रिप्रेजेंट करता है झारखंड की झांकियों को। तो आप देख सकते हैं कि झारखंड की झांकियों को इस मटके पर दर्शाया गया है। तो मैं जानना चाहूंगी कि कितना समय लगा है एक मटके को पेंट करने में, क्योंकि काफी बारीकी से आप लोगों ने कारीगरी की है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसमें टाइम लगा है। जैसे हम लोग सुबह 10 बजे से बैठकर हम लोग बना रहे थे और ये 12 बजे हम लोगों का रात में कंप्लीट हुआ है। तो बहुत टाइम लगा है। हाँ, एक मटके पे बहुत टाइम लगा है और अगर बड़े हैं तो उस पर तो ज्यादा ही टाइम लगा है। ये भी छोटे से है लेकिन इसमें भी टाइम लगा है क्योंकि ये बहुत बारीकी से करना होता है और जितने भी मतलब सारे जो साइंस है जो भी ड्रॉ करना है वो एकदम इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर नीचे हो। तो उस तरीके से कलर का भी मैं देख रही हूँ कि जो कॉम्बिनेशन है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है और बहुत अच्छे कलर का जो है चुनाव आप लोगों ने किया। तो क्या कलर का भी एक अपना महत्व है हर एक कला पे? हाँ, बिल्कुल कलर का महत्व होता है। जैसे कि रेड कलर रिप्रेजेंट करता है लव, और हम लोग वर्शिप के लिए भी यूज करते हैं। रेड एंड व्हाइट तो हमेशा ही यूज होता है, पूजा पाठ में हम लोग यूज करते ही है। तो ऑब्वियसली इसका बहुत महत्व है। कितने छात्रों के द्वारा मिलकर ये सभी मटकों को तैयार किया गया है? सारे लोगों ने इंडिविजुअली बनाया है। तो हम लोग जैसे 100 स्टूडेंट्स है तो सबने ही किया है। तो आपने देखा कि किस तरह सभी इंडिविजुअल्स छात्र जो हैं एक एक मटके को, जो हर एक साइज के मटके हैं उस पे अलग अलग जगह की जो कला है उसको दर्शाने की कोशिश की है। आप तस्वीरों में और देख सकते हैं कि यहाँ भी कुछ मटके पड़े हैं। साथ ही आइसक्रीम स्टिक्स जो लोग डेकोरेशंस के सामान बनाने के लिए उपयोग करते हैं उसका भी इस्तेमाल करके यहाँ पे एक मटका बनाने की कोशिश की गई है। साथ ही कागज के, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ प्लास्टिक नहीं है तो यह हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है। कागज का उपयोग किया गया है। फूल पत्ते बनाने के लिए अलग अलग कागज से अलग अलग फूल बनाए गए हैं। साथ ही जो बॉटल्स हैं उस पे भी पेंटिंग करके अलग अलग जो है अपने लोग छात्रों ने अपना कला दर्शाने की कोशिश की है। तो हम इनसे भी जानते हैं कि यहाँ पे खास तौर पे बॉटल पे जो आज के समय में काफी ट्रेंडिंग है, लोग जो वेस्टेज प्रोडक्ट्स हैं उसको फेंक दिया करते हैं। तो आप बीएड की छात्र हैं, इसका कहीं ना कहीं बहुत क्रिएटिव इस्तेमाल किया है आप लोगों ने। तो क्या ख्याल आया, कहाँ से इसको प्रेरणा मिली? हम लोग का जो एग्जीबिशन का आइडिया था वो बेसिकली था कि आप वेस्ट से कुछ बनाए जिससे वो चीज वेस्ट भी ना हो और वो क्रिएटिव भी लगे। तो इसलिए हम लोग ये जो आइडिया आया बॉटल का, वो घर में बेसिकली सबके घर में रहता ही है बॉटल। तो क्यों ना हम जो पैसा लगाने से बेटर है कि उसी को पेंट करके अच्छे से रिप्रेजेंट करें। तो इसीलिए
आप लोगों ने कागज का भी इस्तेमाल किया है और आइसक्रीम स्टिक का भी इस्तेमाल किया है, तो कहीं ना कहीं इनसे जो पर्यावरण है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचा। नो नो मैम बेसिकली यहाँ पे जितने भी आइटम है उससे पर्यावरण को कोई हानि नहीं होगी और सब अच्छे से पर्यावरण देख के ही बनाया गया है। पर्यावरण को ख्याल में रखते हुए जो है ये सभी छात्र जो है इस यहाँ पे अपनी अपनी कला को दर्शाने का कोशिश किए हैं। आप और देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अलग अलग जो जानवर है वो लकड़ी से बनाए गए, चाहे वो हिरन हो, चाहे भगवान कृष्ण की जो लीला है उसको भी दर्शाने की कोशिश की गई है इस तस्वीर के माध्यम से। साथ ही झारखंड की भी जो परंपरा है, कला है, उसको भी इन्होंने दर्शाया है। हमारे साथ अभी वुमेन्स कॉलेज की जो प्राचार्य महोदय हैं वो भी उपस्थित है। आइए उनसे सीधे तौर पर जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई कि छात्रों द्वारा, जो खासतौर पे बीएड की छात्र हैं, बहुत ही अच्छा क्राफ्ट एग्जीबिशन किया। हमारे बीएड की छात्राओं ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन आयोजित करने में बीएड के शिक्षक शिक्षिकाओं का बहुत योगदान रहा और इनके इंचार्ज डॉक्टर सरिता सिंह हैं और इनका भी योगदान, और हमारे क्राफ्ट के टीचर्स हैं, अभी तो बिजी हैं वो प्रोग्राम में। तो कला और हस्तकला अपने आप में एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है और हमने इसका नाम रखा है मिराकी, जिसका मतलब होता है सोलफुल क्रिएटिविटी, कि अंतरात्मा की आवाज़ पे जो बनता है वो बहुत सेटिस्फाइंग होता है और उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, उससे जो सुख मिलता है वो अप्रतिम होता है। मैम, बीएड के छात्रों के द्वारा इस कला प्रदर्शन किया गया है, बीएड के छात्रों के द्वारा। तो आप ये बताएं कि हाँ, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 के छात्रों के द्वारा ये कला को दर्शाया गया, तो उनके जीवन में इस कला का कितना महत्व है? बहुत महत्व है। सबसे पहले तो ये एक मेडिटेशन का भी काम करता है। जब आप कुछ क्रिएटिव करते हैं तो जो आत्मा को संतुष्टि मिलती है वो तो एक है ही, और उनके पर्सनालिटी में एक ठहराव सा आता है, क्योंकि आप क्राफ्ट कर रहे हैं, हस्तकला में कुछ कर रहे हैं, तो उसमें आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो इससे उनकी पर्सनालिटी में गहराई आती है। तो ये तो उनके जीवन पर्यंत, एक तो आप कह सकते हैं कि ये जो इतनी सुंदर सुंदर कलाकृतियां हैं वो अब इसको तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी डेवलप कर सकती हैं, वो इसको अपना एक बिजनेस बना सकती हैं। तो एक तो वो है, और हाथ में कला है तो जिंदगी तो संवर ही जाती है। तो आपने कहा कि मैम अपना बिजनेस भी बना सकती हैं, तो क्या कॉलेज की तरफ से कोई ऐसी पहल होगी इन छात्रों के लिए? हमने एक वीसी साहब के साथ मिलकर के कभी डिसीजन लिया है कि हम एक परमानेंट स्टॉल अपने बीएड डिपार्टमेंट में लगाएंगे और यहाँ पे लड़कियाँ अपने हस्तकला की वस्तुएं प्रदर्शित भी करेंगी और उनको हमें बेचने का भी उनको अवसर दिया जाएगा। तो शहर भर के लोगों को हम इनवाइट करेंगे कि एटलीस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी तरह तरह के गिफ्ट्स खरीदे जाते हैं विभिन्न प्रोग्रामों में, तो वो आकर के यहाँ से खरीद सकते हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट को भी रेवेन्यू प्राप्त होगा और लड़कियों को भी एनकरेजमेंट होगा और लड़कियों को कुछ आमदनी भी हो जाएगी। आज के समय में मेडिटेशंस में कला जो है बहुत ज़्यादा मदद करती है। आप और भी देख सकते हैं कि जो कपड़ों का उपयोग किया गया है, अलग अलग बैग और जूट का भी प्रयोग करके बैग, और ख़ास तौर पे आप यहाँ मेरे सामने जो एक बैग दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि ये जूट का बैग और इस पे यहाँ रोल नंबर भी लिखा हुआ है। रंजुल की कुमारी के नाम की छात्र के द्वारा यह बनाया गया है। उनका बैच भी लिखा हुआ है 22 और 24। पेन और पेंटिंग, ब्लैक पेन जिसपे जो कलर कॉम्बिनेशन भी है पिंक और येलो का यूज करके उन्होंने जो है इस बैग को खूबसूरती से डिजाइन किया है। साथ ही हर तरह के यहाँ पे छोटे बड़े हर कलर के बैग, लेसेस का इस्तेमाल करके बैग को सजाया गया है, वेलवेट का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही बुनाई कढ़ाई करके भी इस बैग को देख सकते हैं। काफी खूबसूरत आपको नजर आ रहा है। और अच्छी बात यह है कि बीएड की जो छात्र है ना, सभी बीएड के छात्रों के द्वारा इन्हें बनाया गया है। अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आए दिन सोशल मीडिया पे इस तरह के जो क्राफ्ट हैं वो नजर आपको आते हैं। तो बीएड के छात्र के द्वारा इतनी क्रिएटिविटी दिखाई जा रही है, इतना सुंदर बैग तैयार किया गया। और अच्छी बात है कि जो कलर कॉम्बिनेशन है वो काफी खूबसूरत है, आंखों को लुभाने वाला है। ये सभी जो क्राफ्ट आप लोग बनाए हैं, कितना समय लगा है और कहाँ से प्रेरणा मिली है सब क्राफ्ट का? इसमें लगभग 1 वीक लगा है और
प्रेरणा मतलब खुद से ही या फिर सोशल मीडिया से भी आया है। हमारी मैम ने हमें बहुत इनकरेज किया है। इसके लिए आपके टीचर, क्राफ्ट के टीचर्स ने इनकरेज किया है? सुजाता मैम जो हमारी टीचर है उन्होंने हमें काफ़ी इनकरेज किया इसे बनाने के लिए। मैम ये समय तो काफ़ी समय लगा है, किसी किसी को तो 1 वीक का भी समय लगा है और 4-5 दिन में भी कोई कोई बन गया है। तो लगभग कितने समय में ये सारे बैग को तैयार किया गया? कितने टाइम से आप लोग प्रिपरेशन कर रही थी? हमें टाइम, यस मैम, 10 से 15 दिन का टाइम दिया गया था बनाने। हमारे साथ जो क्राफ्ट इंचार्ज है सरिता सिंह बेट की, वो भी मौजूद है। तो मैम पहले तो जो छात्र है उनको बहुत बहुत बधाई, काफी खूबसूरत कला प्रदर्शन उन्होंने किया है और आपको श्रेय दे रही है। हाँ, थैंक यू। ये हमारा फील्ड वर्क है और आर्ट एंड क्राफ्ट है, जो कि स्टूडेंट्स को, जैसे कि स्कूल में जब टीचर की नियुक्ति होती है तो टीचर को ऑलराउंडर होना चाहिए कि हर चीज उसको, अगर प्रिंसिपल बोले या कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें स्टूडेंट टीचर को बोला जाता है कि आप ये आयोजन करवाइए। जैसे हम लोग से बोला जाए, हम यहाँ के टीचर, अब हमसे कहा गया कि आयोजन करवाइए, तो दो इट इज विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली, बट देयर शुड बी ए गाइड एंड ए पर्सन हु शुड नो एवरीथिंग। तो इसीलिए वो बीएड की हर छात्रा को ये जानकारी होनी चाहिए कि हम आर्ट एंड क्राफ्ट की कला को कैसे एस्थेटिकली उसको हम एग्जिबिट करें, एट द सेम टाइम अगर हम चाहे तो उसको हम अपना प्रोफेशनल यूज में भी कर सकते हैं मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि अगर हमारे अभी हमको जॉब नहीं है फॉर एग्जांपल, बट आई नो हाउ टू मेक ऑल दिस थिंग्स, और ये सारे सेलेबल है और सब इको फ्रेंडली है, सब ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी तरह का कुछ ये नहीं, सब ये कोई वेस्ट से भी बनाया हुआ है, कोई मार्केट से बनाया हुआ है लेकिन उसमें डिजाइन किया हुआ है, और ये सब सारा वेस्ट से बना हुआ है। तो ये सारे अभी ये सब ट्रेंडिंग में है, इस तरह का बैग जो थ्रेड से बना हुआ है, तो ये सारा चीज मार्केट में सेल हो जाता है। तो टाइम बीइंग दे कैन ऑल्सो अर्न देयर लिवलीहुड बाय सेलिंग ऑल दिस थिंग्स। यहाँ पे मैम दिख रहा है जो व्हाइट कलर का बैग है, ये इसमें काफी समय लगा होगा। लेकिन ये लोग सब लोग 15 दिन के अंदर बनाई है। ये लोग, हाँ, समय इन लोगों को 15 दिन का दिया गया था कि विद इन 15 डेज दे हैव टू सबमिट, और हम लोग को ये आयोजन करने का डेट निश्चित कर दिए थे कि 8 तारीख को होगा। तो इसलिए लोग 15 दिन के अंदर सभी लड़कियां बनाई है, मतलब दिन रात ये लोग मेहनत करके लड़की बनाई है। यहाँ पे वेस्ट जींस का भी उपयोग किया गया है साथ में। तो इनको क्या इसके लिए सिखाया गया था, अलग ट्रेनिंग दी गई थी, या इन्होंने खुद से सोशल मीडिया की मदद? नहीं, सोशल मीडिया, कुछ तो इन लोग का अपना हुनर है, दे आर ऑलरेडी टैलेंटेड, मैक्सिमम ऑफ देम आर ऑलरेडी टैलेंटेड, और कुछ को हमारा एक पिडिलाइट है जिसके द्वारा हम लोग ट्रेनिंग करवाए थे इन लोग को। ट्रेनिंग इन द सेंस कि कोई चीज बनाने के लिए वो लोग बता दिया था। बाकी जैसे कि वहाँ पर है टाई एंड डाई, आप चलेंगे वहाँ तो हम दिखा देंगे, तो टाई एंड डाई है, तो वो टाई एंड डाई वगैरह सब लड़की खुद बनाई है, क्लासरूम में ही बनाई है। तो इस तरह से बैग का जो इस्तेमाल किया गया है, जो बैग बनाए गए हैं, इसमें भी काफी मोतियों का इस्तेमाल, हाँ, मोतियों का क्रिएटिव बैग है। हाँ, बहुत ये काफी क्रिएटिव बैग है। तो इसको किसने सिखाया था? आपने अलग नहीं, से? ये अपने लड़की अपने खुद से बनाई है। दे आर ऑलरेडी बीएड में जितनी भी लड़कियां का एडमिशन जो होता है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल की सारी स्टूडेंट बहुत ही मेरिटोरियस होती है, वो लोग मेरिट के बेसिस पे आती है, सभी लोग टॉपर्स ही होती है, किसी का भी एडमिशन यहाँ पे 80% के नीचे नहीं होता है। सो 100 स्टूडेंट हमारे रहते हैं, सभी 100 स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड होती है, ऑलरेडी ऑलराउंडर होती है, उनको खुद से बहुत कुछ आता है, और कुछ का यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है, जिनको नहीं आता है उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। हमारे यहाँ टीचर आर्ट एंड क्राफ्ट की भी टीचर है, फाइन आर्ट्स की भी टीचर है, परफॉर्मिंग की भी टीचर। मैम ने तो समझाया कि क्राफ्ट का हमारे जीवन में कितना महत्व है, जो बीएड की छात्रों के द्वारा एग्जीबिशन वुमेन्स कॉलेज में किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ कुछ और क्राफ्ट है। यहाँ लिप एंड पेंटिंग जो काफी ट्रेंडिंग है, लिप एंड पेंटिंग, इसमें काफी मेहनत लगता है, बहुत ही बारीकी से जो है इसमें काम किया जाता है। और आप देख सकते हैं किस तरह लिप एंड पेंटिंग के उपयोग से यहाँ पे गणेश जी को भी बनाया गया है और अलग अलग कला को भी दर्शाने की कोशिश की गई है। तो जिन्होंने लिप एंड पेंटिंग आज बनाया है उन्हीं से जानते हैं इस पेंटिंग के बारे में। ज्यादा जानकारी हमें देने के लिए हमारे साथ है। आप लोगों ने ये लिप एंड पेंटिंग बनाया है, कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली, और हर पेंटिंग का एक अपना अलग महत्व है? जैसे हम लोगों ने देखा, जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग क्राफ्ट के लिए बनाना था तो वहीं से आइडिया मिला। बहुत सारे आर्ट ये ट्रेंड में है, तो ये जो है लिपन आर्ट, ये कच्छ गुजरात का ये ट्रेडिशनल आर्ट वर्क है। तो वहाँ पे ये हाउसेस को कूल रखने के लिए बनाया जाता है अंदर से, मतलब कि जैसे वहाँ पे जो कैमल डंग होता है और मड होता है उससे आर्ट वर्क किया जाता है घरों के अंदर, ताकि घर जो है ठंडे रह सके। यही है इसका, ये काफी बारीकी से इसमें काम किया जाता है और कलर सिलेक्शंस भी है वो बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। जैसे कि आपने यहाँ ब्लू, व्हाइट और जो मिरर्स है उसका इस्तेमाल किया। ब्लू कलर ऐसे भी बहुत कूल रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या कलर का और इफेक्ट पड़ता है?
हाँ, जैसे कि कंट्रास्ट में अगर हम कलर रखते हैं तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, तो यही सब है। और जैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यूज करके हम बनाते हैं तो वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग लिपन आर्ट्स है, हर साइज और शेप्स के यहाँ पे हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ लिपन आर्ट जो है यहाँ पे फॉर सेल भी है, जैसे कि यहाँ पे ये लिपन आर्ट है, ये जो है फॉर सेल है। तो अगर कोई यहाँ आता है, इसे लेना चाहता है तो क्या वो ले जा सकता है? हाँ, यस मैम, ये ले जा सकते हैं अगर कोई लेना चाहे तो। इसका प्राइस है जो 250 और जिसमें सेल लगा हुआ है वो कोई भी आके ले सकता है। बता दूं कि लिपन आर्ट वैसे काफी ज्यादा महंगा मिलता है, पर यहाँ छात्रों ने मेहनत के साथ साथ जो इसका प्राइस टैग है आप देख सकते हैं, सिर्फ 250 रुपए रखे हैं। सिर्फ मात्र 250 में आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं। यहाँ पे सेल्स का भी इस्तेमाल किया गया है, ये जो पानी में मिलते हैं उसका भी लिपन आर्ट बनाया गया है। तो यह बनाने का क्या मकसद है, इसका क्या मतलब है? महत्व है कि ये जो भी ओरिजिनल सी लेवल पे जो भी जाती है लड़कियां लोग टूर में या कहीं भी, तो वहाँ से कलेक्शन करके लाती है और उससे इन लोग डिजाइन बनाई है। फाइन आर्ट्स में ये बताया जाता है कि जो भी आपके पास सामान है उससे कोई डिजाइन बनाई है। तो वो लड़की लोग जो भी शिल्प उन लोग को मिला सी के पास या कोई कलेक्ट करी है, तो उसी से ये सब चीजें वो लोग बनाई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा मिरर है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये छोटा सा शीशा है जो मार्केट में लगभग 10 से 20 रुपए में मिल जाता है। इस पे भी इन्होंने काफी सुंदर आर्ट दिखाया है, इसे अलग अलग कलर से पेंट किया है और यहाँ पे मिरर भी दिखाया है। आप इसे बारीकी से देख सकते हैं, कितनी बारीकी से इस पे काम किया गया है। और एक मिरर लगा के अब ये फॉर सेल है, यहाँ पे प्राइस टैग भी लगा हुआ है और ये आपको लगभग 1000 में मिल जाएगा। छात्रों के द्वारा, बीएड छात्रों के द्वारा इसको बनाया गया है। यहाँ पे और देख सकते हैं कि यहाँ कुछ कार्ड है, जो लव कार्ड है, जो आप अपने समवन स्पेशल के लिए भी ले सकते हैं और काफी सुंदर जो है ये कार्ड बनाया गया। तो इन कार्ड्स को बनाने का क्या मतलब बनता है और ये फॉर सेल है और नहीं? देखिए, हाँ, ये सभी सेलिंग के लिए ही है और इसको जैसे कि हैंड क्राफ्टेड किया गया है, तो लोगों की स्पेशल मेमोरीज को स्पेशल और बनाने के लिए यदि वो चीज़ हाथ से बना हो तो वो और स्पेशल हो जाता है। इसलिए टोटली ये पूरा हैंड क्राफ्टेड है एंड फॉर सेल है। हम लोग एक्चुअली आजकल डिमांड बहुत है इसका। कार्यक्रम के लिए जब हम लोग इनवाइट करते हैं अपना डिग्नेटरी, जैसे वाइस चांसलर सर है, तो स्टूडेंट लोग अपने हाथ से ही बना के कार्ड है। हम लोग कभी भी खरीदा हुआ, दुकान से खरीदा हुआ कार्ड नहीं देते हैं। तो ये लड़कियां अपने मन से बनाती है, अपने डिजाइन से बनाती है और इसी में हम लोग सभी डिग्नेटरीज को इनवाइट करते हैं। घर में डेकोरेशंस के लिए भी जो वॉल हैंगिंग है वो काफी ज्यादा डिमांडिंग है और लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं इसको खरीदने के लिए। आप देख सकते हैं कि पर छात्रों के द्वारा जो है ये सभी, इसमें से 90% चीज जो है वो फॉर सेल है। वॉल हैंगिंग अलग अलग कलर का आप देख सकते हैं, कुछ थ्रेड्स के बने हुए हैं तो कुछ पेपर के बने हुए हैं। बता दूं कि सभी ये आप अपने घर के दरवाजे पे लगाते होंगे और ये आजकल जो जितने भी मैरिज हो रहे हैं, शादी में, मेहंदी में, खास तौर पे ऐसे जो वॉल हैंगिंग है आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ मोतियों का भी इस्तेमाल किया गया और काफी बारीकी से जो है इस पे काम किया गया। इसके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ टाई एंड डाई जो क्राफ्ट है वो भी दिखाया गया है। जो छात्र हैं वो जो सफेद कपड़ा है उस पे भी अपनी कला को दर्शाने का कोशिश की है। बनाई है लड़कियां, ये साड़ी भी लड़कियां बनाई है। साड़ी खरीद के इसमें पूरे में डिजाइन बनाई है लड़कियां। तो इसको पहले सफेद कलर का साड़ी खरीद के इसको डाई करवाया गया, उसके बाद इस पे कलर नहीं, ये ऑलरेडी इट वाज ग्रीन कलर ओनली और इसके ऊपर उन्होंने डिजाइन बनाया है सभी लोग। हाँ, एम्ब्रॉयडरीज, ऑल द एम्ब्रॉयडरीज आर डन बाय द स्टूडेंट्स ओनली। ऑनलाइन मार्केट से खरीदा गया है और उसके बाद यहाँ लड़कियां इसमें डिजाइन बनाई है ये सारे में। तो इस पे झारखंड की कला को दिखाने का कोशिश किया गया। हाँ, वो उसका है, झारखंड का अपना ट्राइबल का एक थीम को रखा गया है। इसमें मांदर है, ये सारे चीज जो है वर्ली आर्ट इसको कहते हैं, वर्ली आर्ट है ये। पीछे मैम यहाँ पे दिख रहा है कि टेबल क्लॉथ, साथ में टी शर्ट्स भी जो हैं, ये अलग अलग टी शर्ट्स और दुपट्टे हैं। तो छात्र जिन्होंने बनाया उन्हीं से बातचीत करते हैं कि इस पे आप लोग जो टी शर्ट्स बनाए हैं सेलो टेप पेंटिंग से, तो मैम पहले सेलो टेप यूज करेंगे, उसके बाद पेंट करके बाद आप सेलो टेप हटा दीजिए तो ऐसा दिखने लगेगा। पर क्या वॉश के बाद जो है ये फेड होगा या नहीं? नहीं, फेड नहीं होगा क्योंकि इसमें फैब्रिक कलर यूज किया हुआ। यस मैम। ये सेल के लिए है या फिर आप सेल के लिए? यस, यानी जो इनको लेना चाहते हैं वो यहाँ से सीधे ले जा सकते हैं। यस मैम।
और भी यहाँ पे जो है टी शर्ट्स आप देख सकते हैं, अलग अलग पेंटिंग जो है वो टी शर्ट्स पे दिखाई गई है। और यहाँ भी देख सकते हैं कि झारखंड की जो कला है और उसको भी दर्शाने की कोशिश की गई है। अलग अलग कलर का जो है इस्तेमाल करके टी शर्ट्स पे जो है डिजाइन बनाया गया है। बता दूं कि सभी सफेद टी शर्ट्स लेकर उनपे जो छात्र हैं बीएड की वो उन्होंने अपनी कला को दिखाया है। यहाँ पे बहुत से दुपट्टे भी आपको नजर आ रहे हैं जिनपे इन्होंने अलग अलग कलर किया है, सभी टाई एंड डाई है। तो कितना समय लगा है एक दुपट्टे को टाई करने में? 15 minutes. 15 मिनट। Yes, ma'am. कितने स्टूडेंट्स एक बार में करते हैं? Only one students. Only one student. Yes, ma'am. ये क्या सेल के लिए है या फिर नहीं? Sailing के लिए भी है. सेलिंग के लिए? Yes. 300. पर दुपट्टा? Yes, ma'am. तो 300 का एक एक दुपट्टा है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो कलर है। और इस खास बात यह है कि ये पर्टिकुलर किसी एक ड्रेस के लिए नहीं है, आप इन्हें किसी भी सूट पे आप ले सकते हैं क्योंकि इसका जो कलर है वो मिक्स कलर है, अलग अलग मल्टी कलर्स में ये दुपट्टे बने हुए हैं। तो ये आपके किसी भी कपड़े पे जा सकते हैं। पीछे ये जो दुपट्टा आप लोग बनाए हैं कहाँ से इसे देखें कि क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन काफी खूबसूरत है। कहाँ से देखे मीन्स ये हम लोग खुद से सोच कर बनाए हैं। उसमें इसे टाई किया गया, पहले बैठ करके टाई किया गया, देन अपने अपने ट्रेनिंग भी दिया गया हमें क्लास में। और इसे कलर्स डालकर फिर इसे खोल कर फिर सुखा के ये कंप्लीट हुआ है। आजकल जो है लड़कियों को काफी ज्यादा समस्याएं होती है कि हर ड्रेस पे एक दुपट्टा चाहिए होता है, पर ये जो दुपट्टा है ये सभी ड्रेसेस पे चलेंगे। तो क्या ये सोच के आप लोगों ने बनाया है या फिर अलग अलग मल्टी कलर में खुद से? यस मैम, खुद से मल्टी कलर ऐसे सोचा है कि मल्टी कलर्स में बन सकते हैं, तो हमने इसी तरीके से बनाया खुद से। अच्छी बात है कि लड़कियों के लिए जिन्हें बहुत सारी समस्याएं होती है, जब वो कपड़े पहनती हैं तैयार होने के समय लगता है कि काश उस कलर का दुपट्टा हमारे पास होता है जिस कलर का हम ज्यादातर सूट पहनते हैं। तो ऐसे में ये जो दुपट्टा है इसमें मल्टी कलर्स जो हैं वो लिए गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने मैम। अब बीएड की एचडी हमारे साथ है मैम, ये एचओडी है मैम। ये काफी खूबसूरत दुपट्टा है। जो समस्याएं आजकल लड़कियों को होती है तैयार होने के दौरान कि अगर मेरे पास उस कलर का भी दुपट्टा होता तो ज्यादा अच्छा होता। जनरली आजकल हर कलर का दुपट्टा पॉसिबल नहीं है, तो ये मल्टी कलर का दुपट्टा है तो महिलाओं के लिए तो काफी अच्छा है। काफी अच्छा है क्योंकि हर सूट में चलेगा, हर सूट में अच्छा लगेगा, इसीलिए मल्टी कलर का भी हम लोग तैयार करवाए हैं। मल्टी कलर के भी आप लोग तैयार करवाए हैं। तो मैम ऐसे जो छात्र ये क्राफ्ट कर रहे हैं इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? क्योंकि इनकी कला जो है काफी अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छा है। अगर इस ये को प्रोफेशनल को आगे बढ़ाएगी तो बहुत अच्छा से पैसा कमा सकती है, बिजनेस खोल सकती है। आप बिल्कुल सही कहा आपने कि इस कला का यूज करके अपना बिजनेस भी कर सकती है। तो जब तक जॉब नहीं लग जाता है। तो इसके लिए कॉलेज की तरफ से कोई पहल की जा रही है? हाँ, ये तो एक बीएड प्रैक्टिस माने बीएड का तो ट्रेनिंग ही है हमारे लिए। हर चीज का हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, बच्चा को बड़ा करने से लेके मतलब पढ़ाई लिखाई बच्चों का, फिर कई तरह का मतलब जितने भी प्रकार का लाइफ में जरूरत होती है सारी जरूरतों का यहाँ पर बीएड में दिया जाता है। शिक्षा बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है सारी जरूरतों को। तो आप लोगों के कॉलेज की तरफ से काफी अच्छा पहल किया गया। पहले तो आप कॉलेज को क्या कहना चाहेंगे? कॉलेज में तो बहुत कुछ सिखाया जाता है, हम लोग को बहुत कुछ पहले पता नहीं था, बट ये एग्जीबिशन के थ्रू भी हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। और उससे पहले इस कॉलेज की तरफ से क्या क्या सिखाया गया? कॉलेज साइड से हम लोगों को ये पेंटिंग वर्कशॉप कराया गया जिसमें कि हम लोग को टाई एंड डाई सिखाया गया और फिर पेंटिंग करना सिखाया गया और फिर सेलो टेप टेक्निक वाला पेंटिंग भी सिखाया गया। सेलो टेप पेंटिंग जो है वो कॉलेज से सिखाया गया। कितना समय लगता है इस पेंटिंग को सीखने में? ज़्यादा समय नहीं लगता है, वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होता है जो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है, बहुत इजी भी होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से फील किए, बहुत एक न्यू चीज़ हम लोग को क्रिएटिव आइडिया आया जिससे बहुत कुछ हम लोग बनाना सीखे हैं। काफ़ी अच्छा लगा। तो ये जो पहल कॉलेज की तरफ से कहीं ना कहीं अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही कि कॉलेज की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर आप जब तक जॉब नहीं मिलता है आप अपना एक करियर बना सकती हैं? यस मैम, एक तो हमें क्रिएटिविटी का जरिया मिल गया कि हम कुछ अपनी जैसे पुराना ही दुपट्टा हो गया उसको हम लोग मैम एक नया लुक दे देंगे और उसे हम किसी भी सूट पे पहन सकते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग के भी टैलेंट को सपोर्ट कर रहा है। तो सभी मैम को थैंक यू कहना चाहेंगे कि उन्होंने हमें ये वर्कशॉप दिया और इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी का माहौल बनाया। थैंक यू।
जैसे हमारा डिपार्टमेंट बीएड डिपार्टमेंट विमेंस कॉलेज हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है हर चीज़ में, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे हम जैसे फ्यूचर टीचर बनने वाले हैं उसमें हो, या फिर ये क्राफ्ट्स में, हर चीज़ में हमें हर तरह से हुनर दिया जा रहा है, ताकि अगर हम किसी भी फील्ड में अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो हम इस फील्ड में जा सकते हैं। हमारे हुनर को और निखारा जा रहा है यहाँ पे। हमें जैसे बहुत कुछ सिखाया गया है और हमारी टीचर्स हैं जो कि हमें बहुत सपोर्ट करती है हर चीज़ में, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म, कोई भी प्लेटफॉर्म देना हो, बोलती है आप लोग आगे रहो, हर चीज़ में आगे रहो ताकि आप जो है अच्छे बन सको। तो ऐसे में जो बीएड के छात्र हैं जो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? बीएड के छात्रों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप जो है विमेंस कॉलेज प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ आपको हर चीज़ में सपोर्ट मिलेगा, आपको हर स्किल में ये डेवलपमेंट का चांस है यहाँ पे हर फील्ड में। ये रांची का जो वुमेन्स कॉलेज है वो कहीं ना कहीं छात्रों को काफी ज्यादा प्रोत्साहित करता है अपनी कला को आगे दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए। इसका एक जीता जागता उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह वुमेन्स कॉलेज के द्वारा जो है ये क्राफ्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जहाँ छात्रों ने अपनी कला को दर्शाने की कोशिश की है अलग अलग पेंटिंग के जरिए या फिर क्राफ्ट दिखाकर, चाहे वो क्राफ्ट मटके पर हो या सफेद कपड़े पे अलग अलग कलर का उपयोग करके किस तरह उसको वापस से उपयोग में लाया जा सके। वैसे में ऐसी तमाम खबरों के देखते रहिए कशिश। कैमरामैन प्रदीप के साथ आकांक्षा, रांची।